हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे थ्योरम 6.1 एंड 6.2। थ्योरम 6.1 को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC और यहाँ पर इस ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए, जैसे कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पर BC के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं DE, तो ये लाइन AB को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट D पर और AC को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट E पर। तो इसमें कहा गया है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो जो इसकी दो साइड्स हैं यानी कि AB और AC वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी। मीन्स AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो इसमें कहा गया है कि अगर किसी ट्राइंगल ABC में BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए जिसका नाम हो DE, यानी कि अगर DE पैरेलल है BC के, तो यहाँ पर कहा गया है कि ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स मीन्स AB एंड AC ये दोनों सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि AD और DB का जो रेशो होगा वो AE एंड EC के रेशो के इक्वल होगा। और यही अब हम यहाँ पर इस थ्योरम के अंदर प्रूफ करेंगे। तो अब इसके लिए यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है जिसका नाम है ABC एंड यहाँ पर BC के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की गई है जिसका नाम है DE। So, we are given a triangle ABC in which a line parallel to side BC intersects other two sides AB and AC at D and E respectively। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमें यहाँ पर गिवन है कि ट्राइंगल ABC के अंदर BC के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की गई है DE जो AB को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट D पर एंड AC को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट E पर। एंड यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूव दैट AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो अब इस पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर इस डायग्राम में इस ट्राइंगल में कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी, यानी कि कुछ लाइंस हमें अपनी तरफ से ड्रॉ करनी होगी। तो जिसके लिए हमें यहाँ पर B को ज्वाइन करना होगा पॉइंट E से एंड D को ज्वाइन करना होगा पॉइंट C से। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर पॉइंट D से इसके सामने की ओर एक एल्टीट्यूड यानी कि एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है DM एंड इसी तरह से पॉइंट E से भी इसके सामने की तरफ एक एल्टीट्यूड यानी कि एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है EN। तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे, लेट अस ज्वाइन BE एंड CD एंड देन ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AC। यहाँ पर इस AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है DM एंड इसी तरह से EN परपेंडिकुलर ऑन AB। तो ये जो साइड है AB इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है EN। अब यहाँ पर हम इस ट्राइंगल में जो ये वाला पार्ट है ADE, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें दो एल्टीट्यूड्स को ड्रॉ किया गया है, यानी कि दो परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ किया गया है। एक का नाम है DM और एक का नाम है EN। और आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगर उस ट्राइंगल में हमें उसका बेस और एक एल्टीट्यूड यानी कि उसकी परपेंडिकुलर हाइट गिवन हो तो हम वहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे ट्राइंगल ADE का एरिया। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और अब आप यहाँ पर ट्राइंगल ADE में देख सकते हो कि अगर आप इसमें AD को लेट करते हो बेस तो इसमें EN इसकी परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, उसमें बेस की जगह पर हम पुट करेंगे AD को एंड हाइट की जगह पर हम पुट करेंगे EN को।
तो इस तरह से उस ADE का एरिया हम लिख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर AE को इस ट्राइंगल का बेस मानते हैं तो यहाँ पर इसकी हाइट हो जाएगी DM। तो सेम वही फॉर्मूला यानी कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट यूज़ करके हम लिखेंगे 1/2 बेस की जगह हमें लिखना होगा AE एंड हाइट की जगह पर हम लिख देंगे DM। तो इस तरह से भी उस ADE के एरिया को हम लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EN। यानी कि अभी यहाँ पर इस AD को बेस और इस EN को उसकी परपेंडिकुलर हाइट लेट करके हमने लिख दिया है कि ट्राइंगल ADE का एरिया इक्वल है 1/2 इंटू AD इंटू EN के। इसके बाद यहाँ पर ADE का एरिया 1/2 इंटू AD इंटू EN, इसको हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर ट्राइंगल BDE का जो एरिया होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो ट्राइंगल BDE, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा बट इस ट्राइंगल में कोई भी परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड को ड्रॉ नहीं किया गया। बट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब इस BD को अगर हम आगे की ओर इस तरह से प्रोड्यूस करें तो इसी के ऊपर यहाँ E से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया गया है। यानी कि अगर आपके पास इस तरह से एक ट्राइंगल है जिसके अंदर कोई भी एल्टीट्यूड यानी कि कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप इस वाली साइड को उसका बेस मान सकते हो एंड उस ट्राइंगल के बाहर की ओर यानी कि उसके बाहर यहाँ पर जो एल्टीट्यूड होगा यानी कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर हाइट होगी उसी को हम उस ट्राइंगल की हाइट भी मान लेंगे। और फिर यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट का। तो अब यही काम हमें करना होगा ट्राइंगल BDE के लिए, मीन्स इस ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ पर जो इसका बेस है वो हम मानेंगे BD को एंड जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट है वो हम मानेंगे इस EN को, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसी ट्राइंगल की जो साइड है यानी कि BD उसको ऐसे आगे की ओर प्रोड्यूस किया गया है और उसी के ऊपर यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया गया। मीन्स इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, जिसको मैंने अभी शेडेड किया है, उसमें B से लेकर D तक का जो पार्ट है ये हो जाएगा बेस एंड E से लेकर N तक का जो पार्ट है ये हो जाएगी इसकी हाइट। मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 इंटू BD इंटू EN और ये उस ट्राइंगल BDE का एरिया हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ट्राइंगल BDE का एरिया इज इक्वल टू 1/2, आपको यहाँ पर लिखना है 1/2 इंटू DB इंटू EN। अब इसके बाद उस ADE का एरिया फिर से हम लिखेंगे, बट इस बार जो बेस है वो हम लेट करेंगे AE को और जो इसकी हाइट होगी वो हो जाएगी DM। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये ट्राइंगल हमारे पास है ADE। पहले जो हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाई है उसमें हमने बेस लिया था AD को और हाइट हमने माना था EN को, बट अब हम यहाँ पर AE को इसका बेस एंड DM को इसकी हाइट कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू DM और यही हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में लिख दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर फाइंड करेंगे ट्राइंगल DEC का एरिया। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो ट्राइंगल DEC, ये है ट्राइंगल DEC। बट इस ट्राइंगल में भी कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया गया, बट इस ट्राइंगल के बाहर की साइड, इसके इस वाली साइड पर बाहर की साइड इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है DM। यानी कि हम इस ट्राइंगल में जो ट्राइंगल DEC है, इस ट्राइंगल में EC को मानेंगे इसका बेस एंड जो DM है उसको हम मानेंगे इसकी हाइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस ट्राइंगल DEC का एरिया कि 1/2 इंटू EC इंटू DM। ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमने लिख दिया है
ट्राइंगल DEC का एरिया इज 1/2 इंटू AC इंटू DM। तो अब यहाँ पर टोटल 4 इक्वेशन हमने बनाई है, जिनमें से 2 बार हमने लिखा है ट्राइंगल ADE का एरिया, और बाकी की 2 इक्वेशन जो है उनमें एक में है ट्राइंगल BDE का एरिया और दूसरे इक्वेशन में है ट्राइंगल DEC का एरिया। तो हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे, एंड इसी के साथ साथ हम इस वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो अब जब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया जाएगा तो ट्राइंगल ADE का एरिया डिवाइडेड बाय ट्राइंगल BDE का एरिया इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EN एंड डिवाइड बाय 1/2 DB इंटू EN। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम इसमें से 1/2 से 1/2 को डिवाइड कर सकते हैं और EN से EN को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर बचेगा न्यूमरेटर में AD एंड डिनोमिनेटर में DB। तो इस तरह से ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है कि एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू AD अपॉन में DB। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड इसी तरह से जब हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू हाफ AE इंटू DM डिवाइड बाय हाफ EC इंटू DM। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1/2 से 1/2 को एंड DM से DM को डिवाइड कर सकते हैं, और इसमें बचेगा AE डिवाइड बाय EC, एंड इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 कि एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है वो एकदम इक्वल है। दोनों ही इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ADE, बट यहाँ पर जो इनका डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। फर्स्ट इक्वेशन में है BDE का एरिया एंड सेकंड इक्वेशन में है DEC का एरिया। और आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो ट्राइंगल BDE यानी कि ये वाला ट्राइंगल और इसी के साथ साथ जो ट्राइंगल DEC यानी कि जो ये वाला ट्राइंगल है, ये दोनों ही ट्राइंगल सेम एक बेस पर बने हुए हैं और इन दोनों का कॉमन बेस है DE। इस DE के ऊपर ही बना हुआ है BDE और इस DE के ही ऊपर बना हुआ है ट्राइंगल DEC। और इन दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो कॉमन है, और इसी के साथ साथ ये दोनों ट्राइंगल 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। जैसे कि हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया था कि जो DE है वो पैरेलल है इस BC के। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि जब भी कोई 2 ट्राइंगल 2 पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई 2 पैरेलल लाइंस हैं तो उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पर ही जो 2 ट्राइंगल्स बनते हैं उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया एक दूसरे के इक्वल होता है। यानी कि इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इस वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होता है। तो उसी प्रॉपर्टी से हम अब ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल BDE का जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल DEC के एरिया के, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल का भी एक कॉमन बेस है विच इज DE, और ये दोनों ही ट्राइंगल 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं, और वो 2 पैरेलल लाइंस हैं DE एंड BC। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 के बाद कि ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द सेम बेस विच इज DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स BC एंड DE। दैट मीन्स कि ट्राइंगल BDE का एरिया एंड ट्राइंगल DEC का एरिया दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने इक्वेशन 1 और 2 बनाई थी वहाँ पर हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि उनके लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर तो ऑलरेडी इक्वल वो सेम दिखाई दे रहा है, दैट इज ट्राइंगल ADE, बट उन दोनों का जो डिनोमिनेटर है यानी कि BDE एंड DEC वो भी एक दूसरे के इक्वल ही है, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है कि ट्राइंगल BDE एंड DEC का एरिया एक दूसरे के इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में
इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड एकदम इक्वल है। और अगर किसी दो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम उनकी राइट हैंड साइड को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। या अगर दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो हम उनकी लेफ्ट हैंड साइड को भी एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गई है तो हम यहाँ पर AD अपॉन DB को इक्वल लिख सकते हैं AE अपॉन EC के। और यही इस थ्योरम की स्टेटमेंट भी थी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि किसी भी ट्राइंगल में, अगर ट्राइंगल है ABC या और भी कुछ नाम आप इसको दे सकते हो, कि अगर एक ट्राइंगल है ABC और उसमें उस ट्राइंगल की किसी एक साइड, जैसे कि अगर BC के पैरेलल में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं DE, तो इस ट्राइंगल के जो दो साइड्स AB एंड AC हैं वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि AD अपॉन में DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन में EC के। तो ये थी थ्योरम 6.1 और इसी थ्योरम को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर शॉर्ट में इसको BPT भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे थ्योरम 6.2 जो कि थ्योरम 6.1 का ही कन्वर्स है, यानी कि आप इसको कह सकते हो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो जैसे कि थ्योरम 6.1 में कहा गया था कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर उसके किसी एक साइड के पैरेलल में एक लाइन को ड्रॉ किया जाए, अगर मान लीजिए ट्राइंगल का नाम है ABC और BC के पैरेलल में हम लाइन ड्रॉ करते हैं DE, मीन्स अगर हमें ये पता है कि DE इज पैरेलल टू BC, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके हम कह सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये स्टेटमेंट थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की। बट अब इसके कन्वर्स में कहा गया है कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है ABC और आप उस ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हो DE, और अगर ये लाइन DE ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करे, मीन्स अगर आपको ये पता है पहले से ही कि AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है वही लाइन यानी कि DE उस ट्राइंगल की थर्ड साइड मींस BC के पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमें प्रूफ करना है अब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। तो इसकी स्टेटमेंट है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को डिवाइड करती है सेम रेशो में, जैसे कि अगर ट्राइंगल है ABC और यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ की गई है DE और ये लाइन DE ट्राइंगल की दो साइड्स मींस AB एंड AC को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, कि अगर AD अपॉन में DB इक्वल है AE अपॉन EC के, तो हम ये कहेंगे देन द लाइन यानी कि जो लाइन ड्रॉ की गई थी DE इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन DE है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड यानी कि BC के पैरेलल होगी, और यही हमें यहाँ पर अब इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना है। सो दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग अ लाइन DE सच दैट, तो अब यहाँ पर एक ट्राइंगल को ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है ABC, और इसी ट्राइंगल में एक लाइन को ड्रॉ किया जिस लाइन का नाम है DE। तो यहाँ पर DE को ड्रॉ किया गया है ट्राइंगल ABC के अंदर, और ये जो लाइन DE है ये ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, मींस AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, एंड अज्यूमिंग दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। और अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है या नहीं। इसको हम प्रूफ करेंगे इस थ्योरम के अंदर कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो अभी के लिए हम यही मानकर चलेंगे कि जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है।
तो अगर डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है तो अब इस बी सी के पैरेलल एक लाइन हम खुद अपनी तरफ से ड्रॉ कर देंगे और इसको हमने नाम दिया है डी ई डैश। इफ डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, अगर डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है तो बी सी के पैरेलल एक लाइन खुद हम ड्रॉ कर देंगे और उसको हमने नाम दिया है डी ई डैश। यानी कि अब कंस्ट्रक्शन में हम ये खुद कह रहे हैं कि जो डी ई डैश है, यानी कि जो ये वाली लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई है वो उस बी सी के पैरेलल है। तो अगर ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया, ये खुद हमने ड्रॉ किया कि डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, देन बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि अभी जो थ्योरम 6.1 हमने की थी उसका यूज करके अब हम ये लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन में डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी के, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि जो डी ई डैश को हमने ड्रॉ किया है वो उस बी सी के पैरेलल है। तो इसलिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। एंड नाउ अब इसके बाद जैसे कि ये हमें पहले ही गिवन था कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो अब आप देख सकते हो कि एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है और इन दोनों ही इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल इक्वल है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दैट मीन्स कि हम यहाँ पर इनकी राइट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। एंड नाउ अब यहाँ पर हम इस स्टेप में दोनों ही साइड में से क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 1 को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स ऑफ द अबव। तो देखिए जब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में दोनों ही साइड में 1 को ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी। अब यहाँ पर दोनों साइड 1 को ऐड करने के लिए हमें लेना होगा एलसीएम। तो सबसे पहले तो हम 1 के डिवाइड में लेट कर लेंगे 1 को, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 एंड ई सी का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा ई सी। तो ई सी की मल्टीप्लाई 1 से एंड देन 1 की मल्टीप्लाई ए ई से। इसके बाद राइट हैंड साइड में ई डैश सी और 1 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा ई डैश सी। अब यहां पर 1 की मल्टीप्लाई ए ई डैश से एंड ई डैश सी की मल्टीप्लाई 1 से। तो अब डायग्राम में देख सकते हो कि जब हम ई सी एंड ए ई को ऐड करेंगे ए ई प्लस ई सी तो ये कंप्लीट बन जाएगा ए सी जिसके डिनोमिनेटर में है ई सी। इसी तरह से जब हम ए ई डैश एंड ई डैश सी को ऐड करेंगे तो ये भी बन जाएगा ए सी जिसके डिनोमिनेटर में है ई डैश सी। तो अब हम यहाँ पर ए सी से ए सी को डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई डैश सी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा एंड ई सी इधर राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। तो ई डैश सी और ई सी अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये केवल तभी पॉसिबल होगा अगर ई एंड ई डैश दोनों एक ही पॉइंट हो जाएं, यानी कि दोनों सेम एक ही पॉइंट में मिल जाएं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो ई सी है एंड जो ई डैश सी है इन दोनों की लेंथ डायग्राम में अगर हम देखें तो इन दोनों की लेंथ डिफरेंट है, बट अभी हमने वहां पर प्रूव किया है कि ई डैश सी एंड ई सी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये दोनों इक्वल केवल तभी हो सकते हैं जब पॉइंट ई एंड पॉइंट ई डैश दोनों कोइंसाइड कर जाएं, यानी कि दोनों एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को मिल जाएं। एंड अगर ई डैश और ई पॉइंट एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को मिल जाएंगे तो यहाँ पर जो लाइन है डी ई एंड डी ई डैश ये दोनों डिफरेंट यानी कि अलग अलग लाइंस नहीं होंगी, ये दोनों लाइंस भी सेम हो जाएंगी अगर पॉइंट ई डैश और ई एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को मिल जाएं तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर हमने बोला था कि जो डी ई डैश है वो पैरेलल है बी सी के, और अगर डी ई डैश एंड डी ई दोनों सेम एक ही लाइन हो जाएं तो दैट मीन्स जो लाइन डी ई है वही उस बी सी के पैरेलल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस स्टेप में
दोनों साइड में हमने 1 को ऐड किया और ये सारी कैलकुलेशन अभी मैंने आपको करके दिखाई भी थी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि E एंड E डैश दोनों एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे, और अगर वो दोनों एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे दैट मीन्स वी कैन से DE इज पैरेलल टू BC, और यही इस थ्योरम में हमने प्रूफ करना था। तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये थी थ्योरम नंबर 6.1 एंड 6.2। यहाँ पर थ्योरम 6.1 को कहा जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड 6.2 को कहा जाता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एंड इन्हीं दोनों थ्योरम्स का हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 6.2 में, जिसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन दोनों थ्योरम्स की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।